कर्मों की गुह्य गति समझाई। अब कर्मों की वैसे तो गुह्य गति हम सबको हमेशा हर चीज पता है, लेकिन कोई जो समय पर कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन ये है, पता होने का सबसे बड़ा फायदा है कि रियलाइज जल्दी हो जाता है और एटलीस्ट लॉस स्टॉप लॉस हो जाता है ना, तो इसलिए भी समझना। लेकिन अब कर्मों की आज की गुह्य गति, बहुत सारी गुह्य गति बाबा ने विशेष कहा जहां हम वर्णन करते हैं किसी के भी कमजोरी का, तो ये कर्मों की गुह्य गति क्या है। मतलब हम कहते हैं ना, तो ये तो एक बड़ा रूप है, अकाउंट बनाना करना, लेकिन उतनी देर बाप से नाता कम, और मतलब वो समा के रखा है अंदर, वर्णन किया, मतलब कितने समय से समा के रखा था, तब बोला जाता है। और फिर वो बोला भी नहीं जाता, क्योंकि उसको किसी भी वे से बोलना, शब्दों से भी नहीं, कई तरीके हैं बोलने के, है ना। मैं खुद भी कभी कभी, हम खुद भी वर्णन नहीं करते, लेकिन दूसरे तरीके से सपोर्ट करते। तो वो सब सपोर्टिव क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो एज गुड एज करना हुआ। यह है कर्मों की गुह्य गति। तो चाहे मैंने किया, चाहे मैंने सपोर्ट किया, तो अब बाबा के शब्दों में ही सुनते हम कैसे हमको इस गुह्य गति को समझना है। 30/10 21/11/92 92 की मुरली है, और नवंबर के। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। खजाने तो सर्व बच्चों के अखुट मिले हैं, और सर्व को एक जैसा, एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। ये भी है ना, अखुट भी है और एक जैसा भी है। एक खजाना नहीं, लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं, और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है, और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जितना जमा किया, जमा करने का रूहानी फकोर अनुभव होता है। वही होता है ना, जितना बैंक बैलेंस होगा उतना चेहरा बताएगा। तो जमा करने का रूहानी फकूर अनुभव होता है। रूहानी फकूर की पहली निशानी यही है। फकूर रूहानी फकूर है, फकूर नशा। तो रूहानी फकूर की पहली निशानी है, हर्षित मुख चेहरा। देखते हैं, सब राइट है। बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दूं तो पूरा आंसर आएगा। ट्राई करो पहले। एक रस स्थिति। सब राइट है। राइम करना है, बोलो। अडोल स्थिति। राइम करना है। हाँ, फिकर, फकूर, फिकर। तो क्योंकि जहां फकूर होगा, नशा होगा, वहां कोई फिकर नहीं रह सकता। यह फकूर और फिकर दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते।
फकूर भी हो और फिकर भी हो, ये नहीं हो सकता। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते। बेफिक्र बादशाह की विशेषता, वह सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं हर कर्म में। तो प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं हर कर्म में, स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में। तो पहले है फकूर, फिकर, शक्ति जमा करना यथाशक्ति, फकूर फिकर। तो याद रहेगा पहला पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ, प्रश्न चित्त प्रसन्न चित्त, हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में, किसी भी समय स्व के संबंध, अन्य आत्माओं के संबंध, प्रकृति के भी संबंध में, किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। तो स्व, सर्व, प्रकृति, किसी भी समय किसी भी बात में, 5 बातें हो गई। संकल्प मात्र भी, 6th बात, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। फाइनली क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन लेस स्टेट ऑफ माइंड के लिए ये 6 बातें चाहिए। स याद हो जाएगा। किसी भी बात में और किसी भी समय प्रश्न चित्त नहीं। तो जहां फकूर है, फिकर नहीं, फिकर नहीं है या फकूर है, इसका प्रूफ प्रसन्न चित्त, मतलब प्रश्न चित्त नहीं। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि ये ऐसा क्यों, वह यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्न चित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए वो अच्छा हो रहा है, नहीं मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्न चित आत्मा, तो 3 क्वेश्चन जो ऐसा भी होता है क्या, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो मेरे लिए अच्छा हो रहा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्नचित आत्मा क्या, क्यों, ऐसा, वैसा, इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है। तो प्रश्नचित प्रसन्नचित। तो प्रश्नचित के कोई प्रश्न नहीं होगा, यह क्या सेकंड है, यह क्यों होता है, जो भी प्रश्न। और तीसरा होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। और प्रश्नचित जो होगा वो उसके उलझन में रहेगी। उलझन में है, इसका प्रूफ है समझना अलग बात है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समझने के बाद चिंतन चलते रहना, समझने के लिए एक संकल्प काफी है। बियॉन्ड दैट वो है प्रश्नचित। तो प्रसन्नचित और प्रश्नचित, क्योंकि बाबा ने आगे बोला है प्रसन्न नॉलेजफुल होगा तो ऐसा नहीं कि नहीं समझेगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन उसका आंसर उसके पास है। तो प्रश्नचित ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में लाती है, और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्नचित आत्मा
साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से उस बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। तो बाबा ने कितना अच्छा कहा, वेस्ट माल को ठीक कर देते ना, वो चंडीगढ़ में भी है, कई जगह है डंप को। तो साइलेंस की शक्ति से कैसे करती है वो? साइलेंस की शक्ति से। दूसरा अभी हमारा और क्या चल रहा है? रहम की शक्ति से। आज का ही है ना, शुभ भावना, रहम का अव्यक्त इशारा है। तो दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से। शुभ भावना क्या है? सपोर्ट। जैसे सपोज पहाड़ आ रहा है किसी को, या कोई मतलब कोई स्ट्रॉन्ग, समझ लो कोई, तो जो सामना तो उसको ही करना पड़ेगा, लेकिन जिसको पता है कि इसके पास आ रहा है तो वो क्या करेगा? पीछे से सपोर्ट देता है। उसको जितना वो अदरवाइज वो गिरता और जो वो बच जाएगा ना। ये मेरी शुभ भावना है। ये है शुभ भावना कि किसी के पास ऐसी परिस्थिति आई भी और मैं संकल्प करती जा रही हूँ, मैं उसके लिए सपोर्ट है, उस आत्मा के लिए। तो शुभ भावना से श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं जब है ही बुरी व गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना, है ना। लेकिन गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से समझा। वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है, लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को जानना समझना राइट बात है, नॉलेजफुल है, लेकिन समझने के बाद किसी स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेगी। इसको क्रोध आता है, ये पता है, इसने क्रोध किया, ये भी पता है, लेकिन अब धारण नहीं होगा। धारण करने का मतलब है वो क्रोध, उसने क्रोध किया, मुझे फील हुआ, मुझे चिंतन चला, फिर क्यों क्या में हुआ, अच्छा फिर बात बंद कर दी, फिर मैसेज देखना बंद कर दिया, जवाब देना बंद किया, ये सब क्या हुआ? फिर किसी को बोला भी। हाँ, एक है हम जिसको बताते कि भाई कि कंसर्न्ड पर्सन जो धारण नहीं करता है, वो आत्मा को बताओ कि धारण नहीं करता और मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, ये ठीक है। लेकिन अब ये सब है धारण, फिर बात करेंगे उसके बारे में। तो अपनी वृत्ति में तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, चित्त पर चिंतन चल रहा है मतलब चित्त पर है, बुद्धि में मतलब जजमेंटल हो गए। ये तो ना बहुत क्रोधी है, जजमेंटल। अपनी वृत्ति में एटीट्यूड, एटीट्यूड का पता चलता है, एक्शन से पता चलता है, पता चलता है ना, इसका एटीट्यूड ही ऐसा है। और अपनी वाणी में चार चीज में धारण करते हैं। दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना, समाना नहीं है, समझना है, समाना नहीं है। समाना मतलब इम्प्रेशन है, परमानेंट है, और इम्प्रेशन बनाने का नेचर
ये अपने आप को बहुत कलर्ड बनाने का नेचर होता है। कलर करते रहते हैं ना, अलग अलग इंप्रेशन सबके बना बना के रख लेते हैं अंदर। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। बाबा दादी गुलजार कितनी बार डिस्कस किया ना हमने। गुलजार दादी क्या कहती थी कि अगर वो बता रहा है, मुझे कोई गलती बता भी रहा है, और फिर हमने क्या किया मतलब एग्री है, तो सुनना भी है, समझना भी है, पर शुभ भावना में चेंज नहीं। तो अपने को बचाने के लिए ये कह देते हैं ये है ही रॉन्ग, रॉन्ग को तो रॉन्ग ही कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा? अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा? कोई ऐसा वाला ब्रेड दे दे मुझे, सड़ा हुआ ब्रेड दे, या थोड़ा सा स्मेल ही आ रहा हो, न रखेगा न रखने देगा, ये भी होता है ना। तो बाबा कहते हैं हाँ, अच्छे वाला एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है। तो बाबा कहते हैं कि तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा? अच्छी रीति संभाल कर रखने का प्रूफ है उसका दूसरों जब से भी जरूरत होगी वर्णन ना, करना, जब होगा मौका दिखेगा बोल देंगे। हाँ इमीडिएटली उसके बारे में जरूर बताएंगे, संभाल के रखा है तो छोड़ देगा ना। या जमा करना ही समझदारी है? ये समझदारी है। हमने दुनिया को, दुनिया लौकिक में क्या बोलते हैं, अब मैंने दुनिया को बहुत समझ लिया। क्या समझा? बुरा बनना चाहिए। उन कंक्लूजन यही होता है, ऐसे सीधा सटक नहीं चलता है, सीधे साधे नहीं काम होता है। मतलब दुनिया वालों ने इस तरह से कंक्लूड किया है। तो बाबा कहते क्या ये समझदारी है? और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? हुआ उसके साथ, किया उसने, और धारण हम करते गए। तो अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, कीचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट कहला नहीं सकता। थर्ड पैराग्राफ में पूरा डिफेक्ट, बुराई की बात बताई कि कोई भी बुरी बात को समाना, समझना अलग है, लेकिन समाना, और चार बातें में वृत्ति, चित्त, वाणी और बुद्धि, चार चीजों में वो वर्णन आता है। तो बाबा कहते हैं, तो अगर फिर बाबा ने नेक्स्ट पैराग्राफ में रॉन्ग को रॉन्ग, फिर जैसे ब्रेड का एग्जाम्पल दिया, कोई चीज गंदी चीज है उसको संभाल के थोड़ी रखा जाता है। तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। और सबसे रिस्की इसलिए है, इस कलयुग में कितने आत्माएं हैं जो डिफेक्टेड है, और कितनी सारी डिफेक्ट्स है, और मैं सबका धारण करती जाऊं मेरा तो सफेद गोरा चेहरा रहेगा ही नहीं, है ना। सबसे बड़ा रिस्क है।
इस संगम युग में सतयुग में कर सकते हैं क्योंकि वहां ज्यादा नहीं है। संगम युग में व्यस्त किए। और कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। चित्त पर है। मुझे याद है पिछली बार भी आपने ऐसे ही कहा था, उसको भी ऐसा कहा था। याद है मतलब चित्त है। चित्त चित्त मतलब मेमोरीज। तो क्या भूल सकता है? फिर लोग ये भी तो पूछेंगे, भूल भी तो नहीं सकते ना। और चित्त पर भी नहीं रखना है। जब भी सुना था, पता था, उसके बाद उस आत्मा के प्रति शुभ भावना क्रिएट नहीं की। वो सुना और वहीं छोड़ा था। जब वो कंक्लूड नहीं किया ना शुभ भावना से, इसलिए वो चित्त पर वैसा का वैसा इंप्रेशन पड़ा था। नहीं तो साफ वो पता क्लीन हो सकता था ना। क्लीन मतलब मेमोरी से निकलना नहीं क्लीन है, शुभ भावना से उसको फील करना, उसका कंक्लूड करना, ये फीलिंग। वहीं उसी समय संकल्प करो, उस आत्मा को योगदान दो, वहां का वहां। हम्म, हम्म। अगले मिनट भी, दूसरे कमरे में भी। ठीक है, करेंगे सभी ऑनलाइन। चित्त पर नहीं रखना। और तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। और चित्त पर वह धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएगी। कभी कभी 10-10 साल पुराने भी ब्राह्मण में बोल देते हैं। आपको मैंने कितना कहा, आपने नहीं सुना। युगल जब बहुत बार बोलती रहती है, मैं उस समय कितना मैंने बोला था आपको, फिर भी आपने नहीं सुना। देखो आज क्या हालत हो रही है हमारी। एटलीस्ट हम जो जो समझदार है, आज से अभी से वो सारे जो भी क्रिब किया था, कंप्लेन किया था, कहाँ था, जीरो। ये जो बुद्धि का है कि बुद्धि में भी नहीं धारण करना है, तो मीन्स कि जो हम उसका लॉजिक निकालते हैं। लॉजिक, लॉजिक, हाँ नेचुरल है ना। हाँ जजमेंटल लॉजिक नेचुरल है। ऐसे थोड़ी हो सकता है। बाबा भी तो ऐसा कहता है, फिर वो कुछ पॉइंट बाबा की, फिर दादियों ने भी ऐसे किया था, थोड़ा वो सपोर्ट। ये सब बुद्धि लॉजिकली हम उसको प्रूव करते, जस्टिफाई करते। तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएगी, चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे। लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो, तो ये वह चित्त पर रखने का प्रसन्न चित्त नहीं रहेगा। तो वो सजा तो मुझे मिल ही रही है। और दूसरा तो वो वर्णन करने से, तो ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है, तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। गुंबज में आवाज करके देखा है? अपने ही पास आता है। गुम मतलब, तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार है, मतलब देखो एक ऐसी आत्मा को बताए जो धारण नहीं करती, शुभ भावना रख सकती है। अगर मतलब जहां मुझे सोल्यूशन मिल रहा है कि भाई हाँ हम बड़ों को बताते हैं, निमित्त को बताते हैं कि ताकि वो धारण ना हो। अगर बताना ही है, किसी और तीसरे को नहीं बताना है, चाहे वो फिर अपना ही क्यों ना हो। बाबा कहते हैं तो जैसे गुंबज में आवाज करता है तो वो अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास आता है ना। गुंबज में आवाज करके देखा है। तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार है, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। देखा इसकी क्या आदत है?
लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी ग्लानि की और कल आपकी कोई दुगुनी ग्लानि करेगा, क्योंकि ये गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती है जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं, और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की वहां तक पहुंचते जरूर है, जिसकी भी ग्लानि की शब्दों के द्वारा या सपोर्ट किया ऐसे ऐसे, अच्छा थोड़ा ध्यान से, तो फिर बाबा कहते कैसे पहुंचेगा ही, गुंबज है, क्योंकि संकल्पों में है, वाइब्रेशंस में है, तो समवेयर वो बातें उसके बारे में बताया जा रहा है तो थोड़ा सपोर्ट है, तो उसको भी थोड़ा बल मिला, तो उसकी भी गलती प्रूव बढ़ी, तो उस और वो वाइब्रेशन में उसके वाइब्रेशन को में भी मेरा योगदान है, तो ऐसे करके कितने सारों में मेरा योगदान होगा, कितने सारी बातों, कितने सारों के बीच में, तो फाइनली मैं इतनों को इतनी ग्लानि कर रही हूँ उस एक का, हिसाब किताब समझो, या फिर गुंबज बाबा ने कहा फाइनली वो आता ही है गल तो क्योंकि ये गलत बातें हाँ बीमारी की तरह है, और फैलते जर्म्स जिसकी ग्लानि की वहां तक पहुंचते जरूर है, थोड़ा टाइम लग सकता है, वापस वो मेरे तक पहुंचेगा। हमने ग्लानि की मतलब हमने उनमें संस्कार डाला ग्लानि के, उस आत्मा की ग्लानि की, तो उसमें संस्कार डाला, तो कभी कुछ ऐसी बात हो वो आत्मा मेरी ग्लानि, क्योंकि इसके अंदर संस्कार है ना, ग्लानि सुनने की, धारण करने की, क्योंकि मैंने बोल के बताया उसको, बाबा इसलिए कहते हैं आपने एक ग्लानि की होगी और वो आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे। कई कितने जगह हमने देखा है कि अच्छे खासे रिलेशंस थे, अब एक दूसरे के इतने अगेंस्ट में हुए हैं, देखा है कभी ऐसे? मतलब हम उस समय सोच नहीं सकते कि ऐसे कभी हो भी सकता है क्या, कारण क्या था कि ऐसे है, ये वाली स्टाइल चल रहा है, किसी की ग्लानि, दोनों मिल करके किसी की ग्लानि करना, हाँ बहुत सारी ऐसी बातें करते ही है नॉर्मल लाइफस्टाइल में, तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो रिजल्ट क्या हुई, कर्मों की गति क्या हुई, लौट कर कहाँ आई, अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष, अगर ठीक भी करना है तो शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो, फैलाना रॉन्ग है, निमित्त स्थान पर बताओ, जो भी निमित्त आत्मा है, कोई भी किसी पूरी दुनिया की ग्लानि करनी है, इवन हम सोचते पीएम सीएम ये पॉलिटिक्स, किसी की भी ग्लानि फर्स्ट ऑफ ऑल करो नहीं, अगर देना ही है तो कंसर्न एक ही आत्मा, पार्क में नहीं, अभी हैप्पी दिवाली के लिए गए तब नहीं, किसी की भी, ठीक है, हम सोचते नहीं, कभी कभी ना पॉलिटिकल वालों की करते रहते, वो भी कंसर्न्ड पर्सन, बाबा के घर दे दो इसलिए बेस्ट है, तो फैलाना रॉन्ग है, कई कहते हमने किसको कहा नहीं, ठीक है, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं कुछ, ठीक है, तो आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वह पाप है, कौन सा है शास्त्र का?
भीष्म पितामह को पूछा ना, उसने पूछा कि भगवान मेरी ये बाणों की शैया पर लेटना ये कौन सी सजा है, कौन सा पाप मैंने किया, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूँ। और तो बोलते हैं ना उसको, भगवान ने श्री कृष्ण को पूछा उसने, तो श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा, तुमने किया नहीं लेकिन करते हुए देखा और साथ दिया। चाहे वो वैसे क्रिब करते रहे, क्या तुम दुर्योधन तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन साथ दिया ना, तो वह भी पाप है। अच्छा, तो इसका मतलब मैंने तो नहीं किया, इसकी गलती उसकी गलती, किसी की भी पॉलिटिकल, पर मैंने कोई कहा ना तो हाँ हाँ किया, हाँ राइट बात है। ऐसे हमने कभी किया है? हाँ हाँ किया है। हाँ, बहुत बार किया है। ऑनलाइन में किया है किसी ने ऐसी? हाँ हाँ ऐसे करके। अच्छा यहाँ पूछ रहे हैं कि नहीं किया, ये बताओ कि किसी ने नहीं किया। हाँ वो भी है, कोई और ने ऊपर से बैठ के करा लिया करण करावन। हाँ अभी देखना है। एक गुह्य गति, कर्मों की गुह्य गति। हम्म 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 वो डिपेंड करेगा, हम सपोर्ट करें ही नहीं, हम अपना संकल्प उस समय उस तरफ लगाए नहीं। ऑन द कॉन्ट्री ये होता है कि हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो ये आते हैं ना कौन सा अदालत, मैंने तो एक दो बार देखा कि वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना, तो बहुत अच्छे से वो फेमस हुआ सीरियल, इसलिए फेमस हुआ क्योंकि सॉल्यूशन तो उन आत्माओं के पास भी तो नहीं है ना। वृत्तियों में जो भी कलयुग का इम्पैक्ट है, हर आत्मा शक्तिहीन है, तो वो वैसे कर रही है गलत। तो बाबा कहते हैं अब तो हाँ में हाँ नहीं करेंगे ना आज से। हाँ राजेंद्र भाई, ध्यान से नहीं करेंगे, अनजान में। हाँ, शुभ भावना कंक्लूड कर दो, शुभ भावना। मुझे अभी पता चल गया है कि ये पेशेंट है, अगर किसी का पता भी चला ना कि इसमें ये गलत, ये जो भी कमजोरी है उसका वर्णन हुआ, मेरे पास एक पेशेंट आ गया, मैं देवी को उसको रहम देना है मुझे, बस ये संकल्प करो, हो सकता है। तो बाबा कहते हाँ यही होगा ना। हाँ देखो ये फर्स्ट बेंचर्स ऐसे बोलना चाहिए। संडे का यही टॉपिक होता है और कुछ नहीं होता है, पुरानी सारी बातों को खोद खोद के क्रिब करते रहना। तुमको मैंने कितना बोला था, तुमको ऐसे बताया था, फिर भी तुमने ये बिजनेस। हम्म हम्म हाँ समझना अलग बात है, बाबा ने कितना क्लियरली कहा, समझ लेना समा लेना। अब बताने उसने मुझे बताया, उसका अपना एक इंटरेक्शन था, उसने भुगता है, वो बताया उसने मुझे, उस आत्मा का कि उसने मेरे इसके साथ ऐसा किया, वो इम्प्रेशन लगा के रखना अंदर। वो अलग बात है, वो केस पर डिपेंड करेगा कौन सी। पर मेरे को अंदर की, हाँ ए बी ने बताया ए के बारे में, ए के प्रति इंप्रेशन मेरा जैसे पहले था। शुभ भावना, हाँ कि उस आत्मा को शक्ति की ज्यादा जरूरत है मेरे मन में, अगर मैं बोल नहीं सकती उसको, सुनना तो पड़ेगा ना, मतलब सुनना है, वो हमको स्पिरिचुअल होने के नाते ज्यादा भी सुनाते हैं, ऐसा भी होता है। तो बाबा कहते हैं हाँ में तो, लेकिन देखा वो भी साथ भी दिया तो वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना
यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। मैं तो हमेशा वही कर्मों की गुह्य गति में हमेशा डिस्कस किया ही है कि अगर मैंने बैठ के, वो पॉलिटिकल पर्सन है, उसकी गलती हाँ हाँ किया, हंसे, हाँ जोर जोर से, फिर हंसते भी है, फिर उसके जोक्स भी होते हैं। ये सब क्या किया मैंने, सपोर्ट किया। सबके 10-15 बैठे थे, सब में सपोर्ट किया, तो मैंने कंट्रीब्यूशन किया। उसका 1 रुपया था, मैंने 1 रुपया और डाला। तो मैंने 1 रुपया और सब लोग ने मिलकर डाला, और फिर वो पता नहीं वो और कितनों को बोलेगा। बोल डालते भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं करते, हम तो और भी एक और ऐड कर देते। ये इवेंट उस दिन ना, वो सीएम यहाँ गया था, तो वो भी किया मैंने। अब क्या होगा, ये जो नेशंस में लड़ाइयाँ होती है और उसके बाद फिर इनोसेंट की हत्या हो रही है, हम कहते ये क्या है, प्रॉब्लम इन दोनों पीएम में है और ये वाली आत्माएं का। तो इन आत्माओं ने वो कंट्रीब्यूशन किया था पार्क में बैठ बैठ के, जब हैप्पी दिवाली करने गए तब ये सब जो छोटे छोटे इकट्ठे किए थे ना, फिर वो आत्मा, क्योंकि उसका अभी उस पीएम के साथ या वो जो पॉलिटिकल उसके साथ बहुत ये तो है ही, तो वो कुछ होगा और वो आत्मा ड्रैग्ड होगी। इसके ऊपर दीदी पूरा रिसर्च होके डॉक्टर हंसा रावल जो अमेरिका में हैं, उनका पूरा एक क्लास है कि नीरो के टाइम पर जिन्होंने जो वो अत्याचार करता था और उनको देखना पड़ता था और कैसे वो आत्माएं न्यूरो प्रॉब्लम्स के साथ पैदा हो रही हैं। या पूरा रिसर्च है इस पे। ये सब गुह्य गति, कर्मों की गुह्य गति, ये करना है। तो इसलिए अभी इस बार हमने ये अभी ट्यूसडे में जिंदल ग्रुप में ये कर्मों की गुह्य गति का रखा है। कार्मिक पैटर्न्स को समझना जीवन में, हमको पता नहीं चलता है कैसे कैसे गलत करते रहते, फिर जब आता है अच्छा कैंसर, तो पता ही नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन हेलन हार्टी था, क्या हो गया। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानी क्या है, इसमें इजी हो गए ना, चलता है, होता है, सब करते हैं, ये सब इजी के स्टेटमेंट्स है। इजी बनने की निशानियां क्या है, वह सदा ऐसा ही सोचते हैं, समझते हैं कि ये तो और भी करते हैं, ये तो आजकल चलता ही है, या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि देखो इजी के स्टेटमेंट्स बहुत लोग करते हैं, ये भी करता है, वो भी करता है, और वही तभी आगे बढ़ा है। ये और कॉर्पोरेट्स में लैडर है कि ऐसे ऐसे बुराई करो तो आप आगे जाओगे। तो वो सदा ऐसा ही सोचते समझते कि ये तो और भी करते, ये तो आजकल चलता ही है। या तो अपने आप को ये सब स्टेटमेंट्स हम विशेषकर ये वाले लिखते जाए कि ये तो ऐसा ही करते हैं, आजकल चलता है। या फिर हल्के अपने आप को हल्का समझने के लिए कहेंगे मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे बोल दिया। ये विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना की ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते। कोई एक आत्मा को आज जो भी मेरी स्टेटस है उसका जिम्मेवार समझना, ये बहुत बड़ा अकाउंट उस आत्मा के साथ कर रहे हैं। सपोज किसी निमित्त बनी जिसके कारण वो बीमारी आई या वो लॉस हुआ, घर में कुछ बिजनेस में लॉस होता है, कुछ किसी के कुछ भी, लेकिन अभी तक उसके कारण ये इतना पावरफुल हिसाब किताब बनाते जा रहे हैं कि वो अभी जन्म जन्म वही बनेगा।
हो गया ना। ये जो संस्कार है ना छोटे छोटे, फिर वो बड़े बड़े, फॉर्मूला तो एक ही है ना, मेरा संस्कार है ऐसे करना, समा लेना सब जगह। हम्म। हाँ, ये भी है। हाँ, बहुत सारे हैं। हाँ, पर अपना पार्ट प्ले कर रही है, उसका पार्ट है ऐसा करने का। बाबा कहते हैं तो ऐसे ही बोल दिया, यह विधि संपूर्ण सिद्धि में सूक्ष्म रूप है, ऐसे ही बोल दिया, हंसी मजाक में बोल दिया। ग्लानि करने करते हंसी मजाक में पता नहीं क्या क्या ग्लानि हो जाती है। हमको भी अपना याद रहता है कि नहीं, जैसे भाव नहीं था, बोल दिया। नहीं नहीं, कभी तो फील भी नहीं होता है हंसी मजाक में। हाँ। टू मच हाई लेवल है फिर तो, करके भी मतलब पता तो था ना कि ये बुरा मैंने बोला है। तो बाबा कहते हैं लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा, तो यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चों के अपने प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? बाबा जितना चाहते उतना मैं नहीं कर पा रही, उसका कारण क्या है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देता। अच्छी बात बाबा ने कही। बाबा मेरे लिए इतना शुभ भावना भगवान के महावाक्य है, तो वो कैसे, क्यों नहीं मेरे कोई अप्लाई हो रहा है, मुझे क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि ये जो व्यर्थ इतना सारा कर्म किया हुआ है ना, वो बोझ है आत्मा के ऊपर, जो भी अभी तक किया है। तो योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता है, व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। ये भी है, ये सब सजा है, ये सारी पनिशमेंट मिलती जा रही है हमको, युद्ध में जा रहा है। ये मुझे मतलब ये रियली पुरुषार्थ करते करते पता चलता है। पहले था, ऐसा भी समय था युद्ध में टाइम जाता था, लेकिन इतनी डीपली हम अपने आप को भी देखते नहीं है ना, और जैसे जैसे देखते गए तो उससे बचते गए तो फर्क पड़ जाता है योग की स्थिति में। इसमें क्यों योग के समय व्यर्थ आता है, क्यों योग के समय नींद आती है, क्यों अमृत वेला पावरफुल नहीं होता है, या क्यों अमृत वेला उठ नहीं सकते। ये सब जो मतलब कमाई के समय ही जिसका तकदीर खराब होता है ना, जब वो कमाई का सीजन होता है ना, उस समय वो बीमारी आ जाए, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है, कहते क्या तकदीर है मेरी। अच्छा खासा अभी बिजनेस का टाइम है उस समय ये, तो वो कमाई के टाइम ये सारा है माया करती है। जितना ऊंचा बनते हैं तो व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता है। व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है, इसलिए क्या करना चाहिए? समझा कि क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं, पहले बोला ना इजी, ये सब इजी नहीं, हंसी मजाक में बोल दिया, भाव नहीं था, ये सब इजी गोइंग। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं जो आया वह किया, मस्त रहा। ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज, ये अल्पकाल का मौज, जो आया वो किया। सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है।
ये प्रसन्नचित स्थिति नहीं है। इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। भाई जो है ना मैं बोल देता हूँ, सदा काल की रूहानी मौज में रहो, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। सदा काल की रूहानी मौज। सदा काल की रूहानी मौज कौन सी है? सदा काल की फकुर, रहम, मास्टर, सारे गुणों का जो बाबा हमसे आशाएं रख रहे, उसकी फीलिंग होती रहना। ये नहीं फीलिंग हो रही है, ये सब सजा है, पनिशमेंट। तो बाबा कहते हैं मौज में भी रहो, और मौज में भी रहना है ना। बहुत सीरियस तो नहीं बन गए। मौज में भी रहना है और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो, नॉलेजेबल भी पूरा हो, मौज भी पूरा हो। तभी जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। समझा? फिर खजाने के जमा की रिजल्ट फिर सुनाएंगे। अब ये नेक्स्ट मुरली होगी। ये तो कर्मों की गुह्य गति। समझा? अच्छा, ऐसी मुरली सुनी? कोई भी किताब में, शास्त्र में, वैल्यू एजुकेशन की किताब में इतनी गुह्य ज्ञाता है? हम सबके इस तरह का संस्कार है ना। अच्छा, दादियों के साथ वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसलिए अलबेलापन है। पुरुषार्थी भी है, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी की रिजल्ट देखते हैं, जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना। ज्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है? किस बात में ज्यादा समय देना पड़ता है? ये दादियों से बात कर रहे हैं ना बाबा। चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है ना। इसी में टाइम जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो यही समय पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस बन वाइब्रेशंस फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुंचेगा? कोई बात नहीं, सिर्फ यही बात, आपका कैसा पुरुषार्थ है, क्या करते हो? ज्ञान चर्चा, पुरुषार्थ की चर्चा। ये मुझे अच्छा संकल्प आया है, बस वो ऐसा, वो वैसा, मेरे घर में ऐसा, मेरा, ये सब बाबा कहते कितना अच्छा वातावरण होगा। क्यों यहाँ जब आते हम सभी योग में बैठते, क्या पावरफुल वाइब्रेशन। इवन कोई नया आता है ना, उसको ऐसा, क्योंकि इकट्ठा एक वाइब्रेशन है, इसके कारण उसको भी बेनिफिट मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं तो और कोई बात ही नहीं तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुंचेगा? अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता और मास्टर रचता संपन्न या संपूर्ण बन हम लोगों से अपनी स्वागत कराते। हमारे रचता व मास्टर रचता संपन्न या संपूर्ण बन हम लोगों से अपनी स्वागत कराते। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना। पिछले मंडे की मुरली में हमने पढ़ा था ना, मुरली में जो दिवाली प्रकृति के दिन मुरली सहयोग सुनी। करेगी, प्रकृति हाँ, सहयोग। प्रकृति माला पहनाने के लिए रेडी है। कि मेरे प्रकृति पति कब मालिक बैठे, मैं उनको माला पहनाऊं। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना, तो वो सफलता की माला से स्वागत करे, वो दिन आना ही है।
जब सफलता के बाजे बजेंगे तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। बजने तो है ही ना, हम ही बच्चों ने किया है। देखो हमें फील हुआ ना आज की मुरली, दुनिया वालों को तो क्या लगता है ये तो नॉर्मल है, तो नेचुरल है। तो हम लोग ही तो, क्योंकि हम देवता थे ना, इसलिए हमें फील होता है। तो बाबा कहते बाजे तो बजने ही है ना। अच्छा, दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही है। ऑलराउंड बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा है, चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पार्ट बच्चों का ही है। बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं, साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पार्ट बाप का नहीं रहा, बच्चों का ही था। दादिया बहुत चक्कर लगाती थी ना, इधर उधर विदेश। अच्छा, अव्यक्त पर्सनल मुलाकात। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं है, ऐसे अनुभव करते हो। जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी है ही। तीव्र पुरुषार्थी है, वह सिर्फ पुरुषार्थी है। तीव्र तीव्र पुरुषार्थी का मतलब क्या और पुरुषार्थी का मतलब क्या? करना ही है, ये तीव्र पुरुषार्थी। टाइम पे आना, हाँ ये भी ठीक है। सुनो, सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे। सुना और सुना दिया, सॉरी, सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? सुनना और सुनाना। बहुत अच्छी मुरली थी आज की, तो मुरली है ना, सुनना और सुनाना। उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? तो जो माला का 16,108वां नंबर है वह भी सुनता और सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएगा? लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? देखो 16,108 वाला नंबर भी सुनेगा और सुनाएगा। 108 की माला में कौन आएगा? 108 की माला का नाम है विजयी माला, विजयी। लेकिन सुना और बना, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है, फरिश्ता परिवार। सुना और बना, तीव्र पुरुषार्थी। आज सुना, आज संकल्प कर लिया, बस। न मुझे समाना है, न बुद्धि वृत्ति चित्त व्हाटएवर। बस, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 है और पुरुषार्थी 16,108 है। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है। सुना वनीता बहन क्या बोला? सुना और बना। तो जो है जैसा है वो मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हो। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को भी नहीं जानते हैं, रॉन्ग को राइट समझकर भी चलते जाते हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं। कोई होंगे माइनॉरिटी के रॉन्ग को राइट समझते। इसलिए तो ये मुरली है। मुरली क्या है? आईना। आईने में क्लियरली दिखाई देता है ना, ठीक है ना शरद भाई, ये आईना है। तो रॉन्ग को राइट समझ कर भी चलते हैं, और मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते कि मैं कौन हूं। इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। दूसरे को नहीं, दूसरे में क्या क्वालिटीज है, दूसरे में क्या है। अपनी बैंक बैलेंस देखो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। किसी में भी अगर ये संस्कार है वो 108 में नहीं आएंगे। सुना और बना, वो 108 नहीं, नहीं है न सेंटर निवासी। ये तो रेस है। रेस में कोई भी आगे जा सकता है कभी भी।
हाँ, हर एक ब्राह्मण है। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो। समझा मनोज भाई क्या कर रहे हैं? हाँ, पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं हो सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे दे, तो राइट होगा या रॉन्ग होगा? तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। आज अगर शरीर छूट जाए तो वही संस्कार लेकर जाएंगे, प्रारब्ध वहां तक का है। तो इस लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। 92 से लेट का चल रहा है, टू लेट का बोर्ड है अभी, अभी लग गया मेधाबेन। हम लोग ने अभी जो गए थे ना, राजू भाई को पूछा था। हाँ हाँ, कोई चांस ही नहीं रहेगा पुरुषार्थ करने का, उस समझ लो टू लेट का बोर्ड। अभी तो चांस है। आज का दिन थोड़ा तबीयत ठीक है मेरी, हेडेक नहीं हो रहा है। चांस है। मतलब कुछ भी ऐसा होगा कि हम पुरुषार्थ कर ही नहीं, नॉट क्लासेस की, आज शरीर ही बीमार हो जाए, मेरे लिए तो पुरुषार्थ उस समय। कल ही मेरी एक कजन सिस्टर ने शरीर छोड़ा और बहुत भक्ति, इतनी समय आने पर चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो अच्छा, जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं। सुना, हम सब लेट के फेज में आए, टू लेट में तो थोड़ा बहुत जो मिल रहा है ना, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। इसलिए फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं, अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो। सुना, 6 मास में पास विद ऑनर, सही पुरुषार्थ क्या है, बस अभी से डिसाइड कर लिया। फकूर, फिकर, प्रश्न चित, प्रसन्न चित, बस क्या क्यों कुछ नहीं। हंसी मजाक, ज्ञान युक्त हंसी ठीक है, बाकी नहीं। तो बाबा कहते लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे ना तो भी कर नहीं सकते। चलो ये अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो, ये बाप कर सकता है। अभी से चेक करो और चेंज करो। अलबेलापन छोड़ दो, ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये अलबेलापन है। देखो बाबा की मुरली खत्म हो गई, पार्टियों से भी बाबा उसी स्टाइल से बात कर रहे हैं। ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये अलबेलापन है। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है ना, उसे कोई फिक्र नहीं होता है, वो आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट। पांडव सेना होना, सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है? सेना माना, विवेक भाई, सेना माना अलर्ट, सेना माना अलर्ट, सावधान और खबरदार। सेना ही ये हो गई ना, फिर तो गड़बड़, गया काम से फिर तो। तो पांडव सेना होना, सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा,
तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। अटेंशन टेंशन नहीं, नेचुरल विधि। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं। टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चल सकती। टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। उसके लिए क्या करना है? नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। बार बार अटेंशन का नेचर बन जाए तो वो नेचुरल बन जाएगा। हम 2 PM फॉर्मूला था ना, लेकिन ऑलवेज वो एक नेचर, तो ऑटोमेटिक ज्यादा बार करने से वो नेचुरल हो जाता है, नेचर बन जाती है कोई चीज को। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, नहीं चाहते भी हो जाता है, तो ये आदत बन गई ना, नेचुरल हो गई ना। ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, न चाहते भी हो जाता है। इसको कहते हैं आदत से मजबूर। मैं आदत से मजबूर हूं कहते हैं ना, तो न चाहते भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। मेरी मजबूरी है, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है, पता नहीं कैसे खा लेते हैं, इसको कहा जाता है मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात, अब और एक और डेफिनेशन, पहले वाले तो याद है ना सारे, सुना और बना, बस सिंपल है डेफिनेशन। एक और, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात, बोलो गुलाब भाई। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात वो तो हो गया। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात, हाँ, विजयी। बस, सुना बना विजयी। प्रैक्टिकल मिला है। हाँ, विजयी, तभी माला में आ सकते। ऑलवेज विजयी के संकल्प, कमजोर संकल्प ही न चले। विजयी, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट, माना सदैव रेडी। आपको क्या निश्चय है, विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वो रचना है, आप रचता हो, सदा एवर रेडी। कई बार बाबा कहते हैं ना, समय आपका इंतजार करे, आप समय का इंतजार नहीं करो। क्या समझा? तो क्या समझा? कैसे बाप बच्चे को पूछता है ना ऐसा है ना, तो क्या समझा? अटेंशन रखना, नहीं करना है। जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं यहाँ आए हो तो यहाँ के। अब देखो एक और बात क्लास में बैठे हैं तो यहाँ आए हो तो यहाँ के, और वहां गए तो वहां के। ठीक है राजेंद्र भाई उस सर्कल में तो उसकी तरह, ये सर्कल में तो इसकी तरह। ऐसे तो नहीं है ना यहाँ दीपक भाई? नहीं, सीरियस मिशन जो है वो मिशन है ही है, जो संकल्प ले लिया। इसलिए हमारे में डुप्लीकेट का नेचर नहीं होगा ना, तो हमारे भगत भी हमारे डुप्लीकेट नहीं होंगे। नहीं तो वो भी वहां जाके बहुत एडमिट करते हैं। बाबा दादी हमेशा कहती थी, आप रचता होना। क्या समझा? अटेंशन रखना है। जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत
जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं तो यहाँ आए हो तो यहाँ के, वहां गए तो वहां के, सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा रचता रचना की ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाकी रूहानी आत्माओं को याद कर गुड मॉर्निंग। तो ये है कर्मों की शुक्रिया बाबा, वो ये शुक्रिया। गति। अच्छा, वरदान है, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वो स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। यह है मास्टर ज्ञान सूर्य। रोशनी, रोशनी ज्ञान की रोशनी ना, एनलाइटनमेंट। आज एनलाइटनमेंट हुई। एनलाइटनमेंट केवल प्रकाश दिखना नहीं होता है, ये एनलाइटनमेंट। लोग सोचते हैं कि ना बुद्धा एनलाइटेंड हो गया, मतलब ये कोई लास्ट फेज समझते हैं या कोई प्रकाश फिजिकल समझते हैं, ये है एनलाइटनमेंट। बुद्धि आज मेरी खुल गई, ये एनलाइटनमेंट। स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। ये है बाबा की आज के महावाक्य। कितने बार रिवाइज करेंगे हम? आज एक बार तो करना ही। आज की कॉपीज है, तो आज सभी कॉपीज लेके जाए, क्योंकि हमको ये मिरर है मेरे लिए। कल करेंगे। अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते तो आप सहयोगी बनो। आजकल शिक्षा काम नहीं करता, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना से रहमदिल बन उसके सहयोगी बन जाओ तो उसके दिल की दुआएं मिल जाएगी। वही जो बाबा कहा था कि बाबा ने भी कहा ना, आप शुभ भावना करो। तो यही मुझे यही संकल्प आया कि बेचारा कोई के पास पहाड़ आया, उसके हिसाब से वो पहाड़ है। अब वो तो इतना कमजोर है ना, तो हम क्या करेंगे? देख रहे हैं, बस उसको शक्ति दे, शुभ भावना की शक्ति। तो ये है शिक्षा और शुभ भावना। शुभ भावना उसके प्रति, भावनाएं चेंज ना हो, ये शक्ति। हाँ, मतलब उसके प्रति ये महान आत्मा है, ये संकल्प बार बार करना, ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये पावरफुल आत्मा है। हमारी भावना
शुभ भावना, शुभ संकल्प भी नहीं। हाँ, तो ये वाली भावना हमारी चेंज नहीं होगी तब ना, नहीं तो उसके कहने से या दिखने से भी चेंज हो जाएगी। तो वो है। तो ये करना है।